भाई हम लोग वचन में जाएंगे। भजन संहिता 138 उसका 2 में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने में परमेश्वर की आशीष हो। हालेलुया। जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ दाऊद ने इस बात को लिखा कि जब मैं तेरे पवित्र मंदिर में आऊंगा तो तुझे दंडवत करूंगा। तो दंडवत करने का कारण ये क्या बता रहा है? दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। आमीन। अभी हाल ही में कुछ जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे पास ग्रुप है, उसमें कुछ पिक्चर्स भेजी, कुछ ने एक ने भेजी कि एक व्यक्ति मिठाई, पास्टर है, वो मिठाई को दे रहा है, उसमें वो कह रहा है कि ये अनाउंटिंग स्वीट्स है, मतलब कि सामर्थी मिठाई है ये। ओके। फिर आगे एक ने लिखा है कि जब उसने देखा है कि एक पास्टर ने मिठाई बांट रहा है, वो कह रहा है कि अनाउंटिंग मिठाई है, तो दूसरे ने ये अनाउंटिंग हलवा, फिर एक ने अनाउंटिंग गोलगप्पे, फिर एक ने, अभी 2 संडे पहली बात ही है, एक ने बोला कि इस संडे को जो प्रार्थना होगी यरदन से लाया हुआ जल छिड़का जाएगा। अब इसको समझिएगा। और एक पास्टर अभी इस जुलाई के महीने में बोल रहा है, कह रहा है कि ये जुलाई का महीना आशीषों का महीना, चमत्कार का महीना है। ओके। अब इसको हम बाइबल से समझेंगे कि हम लोग जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, कई बार हम बाइबल में देखते हैं कि पौलुस जब लोगों को वचन बताया करता था तो प्रेरितों का में 17 अध्याय 11 में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है कि और थिस्सलुनीकियों के लोग ये बहुत ही सीधे सज्जन थे और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र बाइबल में से खोजबीन किया करते थे। ये जो बताया है पास्टर ने, क्या ये बातें यूं ही हैं कि नहीं? वो प्रतिदिन खोजबीन किया करते थे। तो वैसे ही मुझे और आपको भी, मैं किसी पास्टर का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जितने लोग मेरे साथ जुड़े, मेरे चर्च की जो लोग ऑनलाइन जुड़े, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में दाऊद लिख रहा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी है। किसको महत्वता दी है? वचन को। अब हमको वचन को देखना है, वचन क्या बताता है। क्या वाकई ही ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न यीशु मसीह ने दिया? नहीं दिया। किसी अंधे को कहा देखने लग, किसी अंधे को उसने थूका जमीन पर मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दी, और किसी को कहा जा जाकर के सिलो की नदी में धो ले इनको, किसी को कहा कोढ़ शुद्ध करा, तेरा कोढ़ शुद्ध हुआ, और 10 कोढ़ी आदमी को कहा जाओ चंगे हो जाओ। कहीं भी एक जगह एक ऐसा नहीं रखा जिससे लोग इसी तरफ ध्यान रखे। पहले जब प्रार्थना की जाती थी तो लोग, दानियल की विषय में लिखा है कि वो यरूशलेम की ओर खिड़की खोल करके उधर हाथ करके प्रार्थना किया करता था। ये तब था, होता था, अच्छी बात है। लेकिन आज यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं है, सिर्फ यरूशलेम में नहीं है, आज वो उस मंदिर में नहीं है। आज तो उसने मुझे और आपको मंदिर का, आज तो मेरे और आपके भीतर वास करता है। अब वो पैटर्न हमको नहीं अपनाना। बोला दानियल करता था, उस समय में यीशु मसीह नहीं आए थे, उस समय में यरूशलेम की तरफ हाथ करके प्रार्थना की जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कोई कह रहा है अनाउंटिंग गोलगप्पे, अनाउंटिंग हलवा, यरदन नदी का जल ला करके छिड़का जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों को कैसे कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हाथरस में जो एक बाबा, ढोंगी बाबा, अभी उसका खुलासा हुआ है, तो वो क्या कर रहा था, उसके यहाँ चमत्कारी चाय होती थी।
उसके यहाँ चमत्कारी चाय होती थी और चमत्कारी जल भी होता था वहां। 8 नल के वहां लगे हुए, उनमें चमत्कारी पानी निकलता था। अब लोग चंगे भी होते थे, क्योंकि बाइबल बता रही है, क्यों नहीं होगा, शैतान यही तो चाहता, लोग उलझे रहे, होता ना। तो इधर जो परमेश्वर के लोग हैं वो अनंटिंग हलवा, अनंटिंग स्वीट्स, मिठाई, अनंटिंग गोलगप्पे, या फिर ये महीना जुलाई का ये चमत्कार का महीना है। तो कई बाइबल में लिखा है कि ये 1 साल या तो साल महीने का है, ये साल आशीषों का है, या महीना या हफ्ते या दिन, मिनट, सेकंड, कहीं परमेश्वर ने ऐसा कहा हो कि ये आशीषों का है। ये नहीं कहा कि